खेल कूद किसे पसंद नहीं है। खेल के प्रति उत्साह के रूप में हम अपनी पसंदीदा टीम के लिए चीयर करना पसंद करते हैं, उन्हें कई ट्रॉफियां जीतते हुए देखते हैं और प्रत्येक खिलाड़ी की खेल यात्रा का गुणगान करते हैं क्योंकि वे विश्व स्तर पर चमकने की राह पर हैं। आज के जमाने में स्पोर्ट्स स्टार सेलिब्रिटीज बन चुके हैं और जब बात इनकी इनकम की आती है तो ये खिलाड़ी मिलियंस में कमाते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आइए आज हम आपको बताएंगे दुनिया के 10 सबसे अमीर एथलीट। आइए एक बार नजर डालते हैं इन पर। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप हमारे चैनल लग्जरियस वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें और उस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को कौन नहीं जानता। विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलर ने अपने करियर की शुरुआत 5 साल की उम्र में की थी, लेकिन 11 साल की उम्र में उन्हें ग्रोथ हार्मोन की कमी का पता चला था। अगर बार्सिलोना उनके बचाव में नहीं आता तो फुटबॉल का इतिहास शायद कुछ अलग ही होता। उन्होंने उस प्रतिभा को देखकर उनके इलाज का सारा खर्चा उठाने की पेशकश की। मेसी आधिकारिक तौर पर 2004 में बार्सिलोना की टीम में चले गए और बाकी तो आपको पता है कि इतिहास है। वो एक वर्ल्ड सेंसेशन बन गए और आज वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलरों में से एक हैं। आज मेसी की कुल संपत्ति $420 मिलियन है। वह एडिडास, मास्टरकार्ड, पेप्सी, हवाई जैसे ब्रांड को एंडोर्स करते हैं। मेसी और मैजेस्टिक एक होटल श्रृंखला के सह संस्थापक और सह मालिक हैं। साथ ही में वे एक चैरिटी संगठन द लियो मेसी फाउंडेशन के भी मालिक हैं, जो बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करता है। मेसी ने एक बार कहा था कि मनी कोई मोटिवेशन नहीं है, मेरी प्रेरणा उस खेल को खेलने से आती है जो मुझे पसंद है। इनके पास दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक 335S स्पाइडर स्केलेटी है, जिसे इन्होंने $35.5 मिलियन की नीलामी में जीता था। नंबर 9 पर है रॉजर फेडरर। रॉजर फेडरर ने आधिकारिक तौर पर 17 साल की उम्र में टेनिस खेलना शुरू किया था और आज वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं। रॉजर एकमात्र ऐसे टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि सर्वाधिक 302 हफ्तों तक नंबर 1 की पोजीशन पर बने रहे। दुनिया के सभी भूतपूर्व और वर्तमान टॉप टेनिस खिलाड़ी और कोच उन्हें आज तक का बेस्ट टेनिस प्लेयर मानते हैं। उन्होंने ओपन एरा में 310 सप्ताह के लिए विश्व नंबर 1 का स्थान भी प्राप्त किया है और 7 अलग अलग टूर्नामेंट में 6 से अधिक खिताब जीतने वाले इतिहास के एकमात्र खिलाड़ी हैं। क्या आप जानते हैं कि रॉजर के नाम 24 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, जो दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। फेडरर ने यूनिक्लो, विल्सन स्पोर्टिंग गुड्स, मर्सिडीज बेंज, रोलेक्स, क्रेडिट स्विस और बेरिला जैसे ब्रांडों का एंडोर्स किया है। वह टीम 8 के सह संस्थापक और सह मालिक भी हैं और ऑन के लिए एक शू लाइन के मालिक भी हैं। उनका भी अपना फाउंडेशन है, द रॉजर फेडरर फाउंडेशन, जो दुनिया के गरीब क्षेत्रों के बच्चों की मदद करता है। उनकी कुल संपत्ति $450 मिलियन है। उनका सबसे बेशकीमती अधिकार दुनिया का सबसे महंगा निजी जेट है, जिसकी कीमत $56 मिलियन है। नंबर 8 पर है लेब्रॉन जेम्स। लेब्रॉन जेम्स NBA के इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने हाई स्कूल के दौरान बास्केटबॉल खेलना शुरू किया और 2003 में क्लीवलैंड कैवेलियर्स के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हुए वो NBA का हिस्सा बन गए। वो वर्तमान में ला लेकर्स के लिए खेलते हैं। लेब्रॉन ने एक बार कहा था, मुझे नहीं पता कि मैं कितना लंबा हूँ या मेरा वजन कितना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी पहचान जाने। मैं एक सुपर हीरो की तरह हूँ और मुझे बास्केटबॉल मैन कहो। उनके पास 17 बार ऑल NBA टीम में चयनित होने का रिकॉर्ड है और उन्हें 17 बार ऑल स्टार भी नामित किया गया था। क्या आप जानते हैं कि वो NBA के इतिहास में 35,000 अंक, 9,000 रिबाउंड और 9,000 असिस्ट करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। लेब्रॉन ने नाइकी, वॉलमार्ट, AT&T, कोका कोला, टेक टू इंटरैक्टिव, केया मोटर्स, बीट्स इलेक्ट्रॉनिक, रिमोवा जैसे ब्रांड को एंडोर्स किया है। वे स्प्रिंग हिल एंटरटेनमेंट, लेडर, अननोन, LRMR एंड ब्लेड प्लाजा के सह मालिक भी हैं। उनकी कुल संपत्ति $480 मिलियन है और खिलाड़ी के पास एक शानदार हवेली है जिसकी कीमत $2.1 मिलियन है। नंबर 7 पर है कोबे ब्रायंट। NBA के इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कोबे ब्रायंट ने हाई स्कूल के ठीक बाद लेकर्स में शामिल होकर अपना करियर शुरू किया। उन्हें लगातार 18 बार NBA ऑल स्टार से सम्मानित किया गया और उनके पास सबसे अधिक ऑल स्टार गेम पुरस्कारों का रिकॉर्ड है। क्या आप जानते हैं कि 1997 की स्लैम डंक प्रतियोगिता जीतकर उन्होंने एक उच्च उड़ान की प्रतिष्ठा की थी। जैसा कि कोबे ने कहा, सब कुछ जितनी भी नकारात्मक सोच और दबाव और चुनौतियां हैं, ये सब मेरे लिए एक ऊपर उठने का अवसर होता है। कोबे ने नाइकी, स्प्राइट, मैकडॉनल्ड्स, टर्किश एयरलाइंस, लेनेवो, हलोट, पानिनी, अलीबाबा, सिना.com जैसे ब्रांड को एंडोर्स किया है। यहाँ तक कि उन्होंने चीन में बच्चों के लिए अपना फाउंडेशन कोबे ब्रायंट चाइना फंड भी शुरू किया, जिसमें उन्होंने सुंगचिंग लिंग फाउंडेशन के साथ भागीदारी की। दुर्भाग्य से 2020 में उनकी बेटी गीगा के साथ एक दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका निधन हो गया। उनकी कुल संपत्ति $500 मिलियन है।
नंबर 6 पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बिना इस सूची को कौन पूरा कर सकता था। फुटबॉल का किंग रोनाल्डो मैच के दौरान हवा में ऊंची जंप लगाने के महारथी हैं। खेल के दौरान वो 5G की पावर से जंप लगाते हैं, मतलब वो एक चीते की लगाई गई जंप से 5 गुनी ज्यादा पावर से कूदते हैं। रोनाल्डो फुटबॉल के इतिहास में आज तक अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6 साल तक लगातार हर सीजन में 50 से अधिक गोल किए हैं। वो ये कहने के लिए प्रसिद्ध हैं, यदि आपको विश्वास नहीं है कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं तो आप कहीं भी वो सब हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप करने में सक्षम है। उन्होंने नाइकी, यूनिलीवर, हर्बालाइफ, एल्टिक्स, एमटीजी जैसे ब्रांडों का एंडोर्स किया है। और यही नहीं, वह लिस्बन, पुर्तगाल और फंचल में पेस्टाना CR7 होटलों के सह मालिक भी हैं। रोनाल्डो ने भी अपना योगदान दान में दिया है। नेपाल के भूकंप राहत प्रयासों के लिए 5 मिलियन यूरो का दान किया है, जिसने उन्हें 2015 में सबसे अधिक दान करने वाले खिलाड़ियों में से एक बना दिया। उनकी कुल संपत्ति $500 मिलियन है। और क्या आप जानते हैं कि रोनाल्डो के पास 2 सीमित संस्करण बुकाटिस हैं। दोस्तों यदि आप इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन और घंटी आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि हमारी जो भी खबर है वो आप तक जरूर पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 पर है माइकल शूमाकर। माइकल शूमाकर ने फॉर्मूला 1 ग्रांड प्री में सबसे विजयी रेसर होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया, जब तक कि 2012 में लुइस हैमिल्टन ने पदभार नहीं संभाला था। द रेड बैरन के रूप में जाने वाले रेसर ने एक बार कहा था, ये कभी ना सोचें कि सफलता केवल आपके अपने प्रदर्शन पर निर्भर करती है। यही नहीं, वह यूनेस्को में स्पेशल एम्बेसडर भी थे। क्या आप जानते हैं कि डिज्नी फिल्म कार्ड्स में उनकी आवाज की भूमिका थी। उनके पास दान की गहरी भावना है। कोमा में जाने के बाद भी वो अभी भी $600 मिलियन की कुल संपत्ति के साथ अपना स्थान बनाए रखने में सफल रहे। क्या आप जानते हैं कि उनके पास एक फरारी FXX है, जिसकी कीमत $2.8 मिलियन है। नंबर 4 पर है टाइगर वुड्स। दोस्तों, टाइगर वुड्स US मास्टर जीतने वाले वो पहले अफ्रीकी अमेरिकी व सबसे कम उम्र के गोल्फर हैं जिन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 2019 में स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक प्राप्त हुआ। वुड्स ने 82 आधिकारिक PGA टूर इवेंट जीते हैं और सैम स्नेड की बराबरी पर बने हुए हैं। वो लगातार 3 बार US एमेच्योर जीतने वाले एकमात्र गोल्फर हैं। क्या आप जानते हैं कि उनके पास 11 बार PGA टूर प्लेयर ऑफ द ईयर जीतने का रिकॉर्ड है। उन्होंने एक बार कहा था कि मुझे जीविका के लिए गोल्फ खेलने को मिलता है, और अगर आपको उस चीज से पैसे मिल रहे हैं जिसे आप खेलना पसंद करते हो या करना पसंद करते हो तो इसमें क्या बुरा है। उन्होंने नाइकी, रोलेक्स, मॉन्स्टर एनर्जी, डिस्कवरी, ब्रिजस्टोन, हीरो मोटोकॉर्प जैसे ब्रांड एंडोर्स किए हैं। उन्होंने अमेरिका के फ्लोरिडा में टाइगर वुड्स डिजाइन और द वुड्स जुपिटर रेस्टोरेंट की स्थापना की है। उनका TGR फाउंडेशन शिक्षा के माध्यम से छात्रों को उनके जुनून को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाने पर केंद्रित है। उनकी कुल संपत्ति $800 मिलियन है। नंबर 3 पर है आयन ट्राइक। पूर्व टेनिस और आइस हॉकी खिलाड़ी आयन ट्राइक आज एक बिजनेसमैन है, लेकिन वह दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों में से एक हैं। 1970 में टेनिस से संन्यास लेने के बाद उन्होंने गिर्मो विलास, मराट सफीन और बोरिस बेकर जैसे शीर्ष खिलाड़ियों को कोचिंग दी। फिर वो 2004 में रोमानियाई ओलंपिक और खेल संपत्ति के अध्यक्ष बने। कम्युनिज्म के पतन के बाद उन्होंने आयन ट्राइक बैंक की स्थापना की, जो कम्युनिस्ट रोमानिया के बाद का पहला निजी बैंक था। आज उनके पास इंश्योरेंस, एयरलाइंस आदि में कई एंटरप्राइजेस हैं। क्या आप जानते हैं कि उनके पास सभी शानदार कारों का एक म्यूजियम है, जिसमें रोल्स रॉयस फैंटम फोर्स शामिल है। उनकी कुल संपत्ति $1.7 बिलियन है। दोस्तों, उनकी 3 फाउंडेशन है, TRX फाउंडेशन, रोमानिया ओलंपिक फाउंडेशन और डुम्ब्रावा मिनुनाटा फाउंडेशन। आयन कहते हैं कि मैं शेक्सपियर या हमिंगवे तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने टेनिस पर कई कहानियां लिखी हैं जो प्रतिभाशाली हैं। नंबर 2 पर है माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन को कौन नहीं जानता। दुनिया के सबसे अमीर एथलीट, आज NBA के चार्लोट हॉर्नेट्स के प्रमुख मालिक और अध्यक्ष हैं। जॉर्डन को 5 बार सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का पुरस्कार जीतने के लिए जाना जाता है और चैम्बरलेन के एक सीजन में 300 से अधिक अंक हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी थे। उन्होंने भले ही 2003 में अपने करियर से संन्यास ले लिया हो, लेकिन अभी भी एक वैश्विक सनसनी बनी है। 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जॉर्डन ने विभिन्न चैरिटी के लिए धन जुटाने के लिए 2001 से 2014 तक एक वार्षिक गोल्फ टूर्नामेंट की मेजबानी की। उन्होंने नाइकी, गेटोरेड, हैंस, अपर डेक, मैकडॉनल्ड्स जैसे ब्रांड को एंडोर्स किया है और विभिन्न फिल्मों और विज्ञापनों में भी अभिनय किया है। जॉर्डन ने कई रेस्टोरेंट में निवेश भी किया है और माइकल जॉर्डन स्टेक हाउस और 23 एक्सेल ऑटो रेसिंग संगठन के संस्थापक भी हैं। उनकी कुल संपत्ति $2.1 अरब है। क्या आप जानते हैं कि उनके घर की कीमत $12.8 मिलियन है। जॉर्डन ने कहा, अगर तुम एक बार हार मान लेते हो तो ये तुम्हारी आदत बन जाती है, कभी भी हार मत मानो। नंबर 1 पर है विंस मैकमैहन। हमारे विंस मैकमैहन एक पूर्व पहलवान और WWE के वर्तमान अध्यक्ष और CEO हैं।
1979 में सेवानिवृत्त होने के बाद मैकमहन ने 1980 में अपनी पत्नी लिंडा के साथ टाइटन स्पोर्ट्स की स्थापना की। 1982 में उन्होंने CWC का अधिग्रहण किया, जो उनके पिता की कंपनी थी। 3 साल बाद रेसलिंग मेनिया चलाया, जिसकी कुश्ती की दुनिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। विंस और उनकी पत्नी ने अटलांटिक कोस्ट हॉकी लीग के केप कोड कोलिजियम और केप कोड बुकनेट्स भी खरीदे। विंस अल्फा एंटरटेनमेंट के संस्थापक और मालिक भी हैं। उनकी कुल संपत्ति $2.2 अरब है। विंस ने कहा, कभी कभी आपको आगे बढ़ने के लिए एक आधा कदम पीछे हटाना पड़ता है। पूर्व पहलवान के पास मैनहट्टन में एक शानदार पेंट हाउस है, जिसकी कीमत $12 मिलियन है। ग्रीनविच कनेक्टिकट में एक हवेली है, जिसकी कीमत $20 मिलियन है। दोस्तों, अब कौन जानता था कि कोई सही खेलकर लाखों कमा सकता है? क्या आपको लगता है कि हमने सूची में किसी को मिस कर दिया है? अगर आपको लगता है तो जल्दी सबसे अमीर खिलाड़ियों की इस सूची में कौन शामिल होने वाला है या कौन हो सकता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।